दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन जनरल नॉलेज से संबंधित उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से और आपके नॉलेज की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं आपकी नॉलेज को। इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। टोटल 60 क्वेश्चन हैं। दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियां किस अनुपात में होती हैं? आपका राइट आंसर है आंसर 1:1:1 के अनुपात में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियां होती हैं। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ध्यान रखना है, ताकत और साहस को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग दर्शाता है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर गहरा केसरिया रंग राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? आपका राइट आंसर है आंसर 3:2 का अनुपात राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? ध्यान रखना है, सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? आपका राइट आंसर है आंसर शांति और सत्य का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? ये आपका है कमल का। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ये आपका बरगद का है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान है? भारत का राष्ट्रीय गान है? आपका राइट आंसर है आंसर जन गण मन। ये भारत का राष्ट्रीय गान है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी है? ध्यान रखना है, भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ध्यान रखना है, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है भारत का? आपका राइट आंसर है आंसर डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? ध्यान रखना है, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत है? राष्ट्रीय गीत भारत का है? आपका राइट आंसर है आंसर वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आपका आम का है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपका राइट आंसर है आंसर हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? ध्यान रखना है, सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कहाँ पर होता है? आपका राइट आंसर है आंसर राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? ध्यान रखना है, पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? आपका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 6%। 6% जो है भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का 6% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? ध्यान रखना है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? आपका राइट आंसर है आंसर 1990 से भारत में पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ हुआ था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? ध्यान रखना है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? आपका राइट आंसर है आंसर 15 नवंबर 1983 में भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड स्थापित हुआ था। ये कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में है आपका मुख्यालय इसका। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक थे, भारतीय सिनेमा के जनक आपके हैं दादा साहब फाल्के। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? आपका राइट आंसर है आंसर लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ध्यान रखना है, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? आपका राइट आंसर है आंसर गोदावरी। गोदावरी भारत की दक्षिण गंगा कहलाती है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर सोनपुर में। सोनपुर बिहार में दोस्तों प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम मेला लगता है। ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगता है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ध्यान रखना है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर है आंसर अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ध्यान रखना है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका राइट आंसर है आंसर 8 राज्यों से होकर ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन कौन से राज्य हैं ये? राजस्थान है आपका, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये टोटल 8 राज्य हैं जो ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? आपका राइट आंसर है आंसर केरल में। केरल में दोस्तों पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? ध्यान रखना है, भाखड़ा बांध जो है किस नदी पर है? आपका राइट आंसर है आंसर सतलुज नदी पर। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा ये आपका सतलुज नदी पर है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर जमशेदपुर में। जमशेदपुर में भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी स्थित है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? चीनी का कटोरा भारत का कौन सा राज्य कहलाता है? आपका राइट आंसर है आंसर उत्तर प्रदेश भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर 228 भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र स्थान जहां पर टीन पाया जाता है। टीन पाया जाता है भारत का एकमात्र स्थान है। आपका राइट आंसर है आंसर हजारीबाग। हजारीबाग जो है भारत का एकमात्र स्थान है जहां पर टीन पाया जाता है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? ध्यान रखना है, भारत का रूर के नाम से किसे पुकारा जाता है? किस नदी घाटी को पुकारा जाता है? आपका राइट आंसर है आंसर दामोदर नदी घाटी को भारत में रूर नदी के नाम से पुकारा जाता है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? ध्यान रखना है, पंजाब को। भारत में पंजाब को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी, आपका राइट आंसर है आंसर केरल में शांत घाटी स्थित है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भारत में कौन सा है? आपका राइट आंसर है आंसर कोयला। कोयला जो है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत के तट रेखा की कुल लंबाई आपकी 7516 किलोमीटर है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या आपकी है 9। आपका राइट आंसर सी है। इनमें से 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये टोटल 9 राज्य हैं जो भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य कहलाते हैं। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कहलाती है, ये कहलाती है आपकी रेड क्लिफ रेखा। भारत एवं पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कहलाती है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? ध्यान रखना है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? ये है आपका मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करती है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है,
भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? स्थलीय सीमा भारत की सबसे लंबी किस देश के साथ है? आपका राइट आंसर है आंसर बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्री तट भारत का किस नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर है आंसर कोरोमंडल तट के नाम से भारत का पूर्वी समुद्री तट जाना जाता है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ध्यान रखना है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपका राइट आंसर है आंसर उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपका भारत स्थित है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर, इसका राइट आंसर है आंसर जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर भारत के स्थित है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे दूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? सबसे दूर दक्षिण भौगोलिक इकाई भारत की कौन सी है? यह है निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह जो है भारत की सबसे दूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है? आपका राइट आंसर है आंसर चेनानी नैसारी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? आपका राइट आंसर है आंसर स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त हैं? ध्यान रखना है, राइट आंसर है आंसर सुकुमार सेन भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त हैं। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे, आपका राइट आंसर है आंसर जीवी मावलकर भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? ये हैं वेलेंटीना टेरेस्कोवा। वेलेंटीना टेरेस्कोवा विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति आपकी प्रतिभा पाटिल हैं। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल हैं? प्रथम महिला राज्यपाल, आपका राइट आंसर है आंसर सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत में प्रथम महिला राज्यपाल हैं। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं? ध्यान रखना है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत में सुचिता कृपलानी हैं, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, आपका राइट आंसर है आंसर मीरा कुमार भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। आपका राइट आंसर बी है। दोस्तों, आज के हमारे 60 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग।